तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं एंड आपको पूरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्पॉयलर्स एंड सारी चीज़ें वीडियो के अंदर आने वाली है, पहली वार्निंग दे देता हूँ। तो अब जब अपने स्पाइडरमैन मूवी होम की इवेंट्स को 5 साल बीत चुके हैं, तो अपना स्पाइडरमैन जो है वो अभी भी न्यूयॉर्क के अंदर सारे लोगों की मदद करता है, छोटे मोटे क्राइम से दुनिया को बचाता है। एंड साथ ही के अंदर वो न्यू अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो चुका है एंड वो पूरा लोनलीनेस हो चुका है एंड अकेला रहता है। कुछ चीज़ें उसके दिमाग के साथ हो रही है, लाइक सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस उसके अंदर हो रहे हैं। लेकिन एक दिन वो जो है एक ऐसे ही थ्रेट से बचाता है न्यूयॉर्क को। एंड यहाँ पर बाद में ये बातें पता चलती है कि उस जो थ्रेट होता है उसके दिमाग से कोई चीज़ जो है कंट्रोल हो रही थी, लेकिन वो जो है बाद में उस बंदे को कंट्रोल करके भाग जाता है एंड फिर सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो इसीलिए स्पाइडरमैन जो है अपना इन सारी चीज़ों का सुराग ढूंढने के लिए जाता है येलिना के पास में। एंड येलिना को जो यहाँ पर ये एज ब्लैक विडो रेफ़र करते हैं, मतलब वैसे वो तो नहीं करता, लेकिन जो बाकी लोग उसको ब्लैक विडो रेफ़र करते हैं। शायद आने वाले फ्यूचर में उसको एज ए ब्लैक विडो ही ट्रीट करें। लेकिन खैर येलिना यहाँ पर उससे ये चीज़ कहती है कि ये फ़िलहाल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी कि क्या चीज़ें हैं, ये सारी तुम्हें हेडक्वार्टर्स में जाके पता चलेगा जो कि होने वाला है अपने डैमेज कंट्रोल का। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ढूंढने के लिए वो जाता है डैमेज कंट्रोल के पास में। लेकिन इससे पहले वो जाता है सबसे पहले अपने उसको नेट दिखाई देता है एंड वो नेट के पीछे पीछे जाता है। एंड वेल वो जाता है नेट के नए अपार्टमेंट में जहाँ पर हमें एमजे पे दिखाई देती है एंड उसका नया बॉयफ्रेंड भी हमें दिखाई देता है। एंड पीटर पार्कर वहाँ से निकल जाता है एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि वो जो है अचानक से उसके अंदर से जो है ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लग जाते हैं एंड उसके दिमाग के अंदर म्यूटेशंस होती हैं। एंड अगर फ़िलहाल देखा जाए तो वो जो है ईवी का यूज़ कर रहा है, जो कि उसकी नई एक जो है अपने चार्ल्स की तरह, टोनी स्टार्क की तरह उसकी नई एआई है। एंड उसके साथ वो जो है अब बहुत हाईटेक हो चुका है। एंड वेल उसको ये बातें पता चलती है कि वो अब जो है म्यूटेशन उसके अंदर हो रहे हैं एंड इसलिए ऑर्गेनिक वेब्स उसके अंदर जो है इनबिल्ड हो चुके हैं। एंड फिलहाल हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अब फ़िलहाल जो है स्कॉर्पियन को जो है हमें फिर एक बार वापस वो जो है आ चुका है एंड यहाँ पर सबसे पहले ही वो जो है आज़ाद हो जाता है। एंड फिलहाल वो वापस एक बार आ चुका है एंड जो है उथल पुथल मचा रहा है न्यूयॉर्क में। लेकिन उसका माइंड जो है किसी ने कंट्रोल करा था, वही उसी किसी एक बंदे ने, जो कि वी मैक्स उसको कह रहे थे, एंड उसी ने उसको कंट्रोल करा है। तो देखा जाए तो स्पाइडरमैन उसे बचाता है अपने न्यूयॉर्क से एंड जो स्कॉर्पियन को अटैक करता है क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशंस होती है एंड वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उसी के बीच में वो लगभग एक पुलिस वाले को मार ही दे देता है, लेकिन थोड़े से वो बच जाता है। इसके बाद जो पीटर पार्कर जो है कहता है कि उसको अचानक से क्या चीज़ें होती है उसको पता नहीं एंड इसलिए वो इन म्यूटेशंस को अपने हिसाब में वो नहीं रख पाता। इसलिए वो अपने ब्रूस बैनर के पास जाता है, जो कि प्रोफेसर बना होता है किसी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर जाकर वो जो पीटर पार्कर उससे कहता है कि अगर हम म्यूटेशन वगैरह को जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, तो यहाँ पर ब्रूस बैनर भी कहता है कि वो एक डिवाइस को यूज़ करता है जिसके चलते वो जो है कंट्रोल में रहता है। एंड अगर ये डिवाइस उसके हाथ में नहीं हो तो ब्रूस बैनर जो है तुरंत हल्क में बदल सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। एंड इसी से उसको आइडिया आता है एंड वो भी धीरे धीरे जो है अपने लिए एक कुछ वैसे तरीके का जो है इनहिबिटर बना देता है। एंड पहले तो वो फील होता है, लेकिन बाद में वो सक्सेसफुली उस इनहिबिटर को बनाता है जो कि उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। एंड बाद में जाकर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि यहाँ पर एमजे के पीछे हमें जो है वही जो कह सकते हो एक वी मैक्स है वो पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपने पीटर पार्कर को जो है अभी फ़िलहाल वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो जो ऐसी आइडेंटिटी है जो कि सभी के दिमाग में घूम घूम सकती है, सभी के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है सिवाय पीटर पार्कर की। एंड जो है वो सारे लोग मिलकर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे थे एंड वो जाते हैं अपने एमजे के पास में। तो पीटर पार्कर को ये बात पता चलती तो वो उसको बचाता है एंड अपने पनिशर की उसको जो है घर पर लेकर जाता है। एंड पनिशर भी वैसे स्टार्टिंग में आ ही चुका था। एंड वेल हमें इन दोनों के बीच थोड़ी कॉन्वर्सेशन भी दिखाई देती है एमजे एंड अपने पीटर के बीच में थोड़ी सी। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि हमें अपने जो
सैडी सिंह का कैरेक्टर है वो रिवील होता हुआ दिखाई देता है एंड वो होती है जीन ग्रे। जी हाँ, अपने जो है पीटर पार्कर को ये बात पता चलती है कि जो है ये सारी चीज़ें जो भी लोगों को आज तक कंट्रोल करते आ रही थी वो थी जीन ग्रे। एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अभी फ़िलहाल अपना स्पाइडरमैन जो है सबसे पहले अपनी जो यहाँ पर से जो ये फ़िलहाल पूरा का पूरा जो हमें सबसे पहले डैमेज कंट्रोल दिखाई दिया था, अब उसके साथ वो जो है काम करता है एंड थोड़ी-सी उनकी भी वो जो है मदद करने लग चुका है। एंड जो उसका हेड है बिल मेटसर, उसके साथ अभी फ़िलहाल वो जो है काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसने उसे एक चीज़ जो है झूठ बोली थी। एंड वेल हम आगे जाकर बात करें तो यहाँ पर अपना जो है अपना जब अपना स्पाइडरमैन है वो अभी फ़िलहाल जाता है अपने यहाँ पर जीन ग्रे के पास में एंड फ़िलहाल वो जो है उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए जाता है एंड वो उसी के लिए भी एक सेम ऐसा ही इनहिबिटर ट्रैकर बनाता है, मतलब एक ऐसा चीज़ बनाता है जिसके चलते वो भी अपने पावर से कंट्रोल रह जाए। एंड वेल जब वो वहाँ पर जाता है तब हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि वो पहले तो आ चुकी होती है अपने इस डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में, क्योंकि वो बिल को मारना चाहती है, क्योंकि उसकी बहन को ये उठा कर ले गए थे एंड उसकी पावर्स जो है ये सारी की सारी आ चुकी थी अब अपने जीन ग्रे के पास में। तो जीन ग्रे एक्चुअली में उसकी बहन के लिए ही आई थी जो कि सैरा ग्रे थी एंड वो उसी को ढूंढने के लिए आई थी जो कि इन्होंने इसको मार दिया था एंड इसीलिए वो जो इनके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन अपने स्पाइडरमैन को ये बातें पता नहीं थी। एंड वेल हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जीन ग्रे अपने जब स्पाइडरमैन वहाँ डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में आता है तब वहाँ पर वो जो है उसका जो इनहिबिटर उसने बनाया था वो जीन ग्रे को लगा देता है, लेकिन इससे पहले ये जो है हमें दिखाई देती है कि जीन ग्रे अपने हल्क को जो है कंट्रोल करती है एंड पूरा हमें अपना प्रोफेसर एक्स से पूरा अपना प्रोफेसर हल्क से पूरा हमें हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता है अपना ब्रूस बैनर। एंड फिर वहाँ पर वो जो है तबाही मचाता है, बीच में पनिशर भी उसे बचाने के लिए आ जाता है एंड बाद में ये पनिशर के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेती है एंड कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि आखिरकार इस तरह से अपना जो है पीटर पार्कर सभी को बचाकर जीन ग्रे को ही अपने डैमेज कंट्रोल के बिल के हवाले कर देता है, जो कि वैसे उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें उसको पता नहीं थी। एंड देन हमें उसके बाद ये चीज़ दिखाई देती है कि अपनी जो है किस तरीके से उसकी बातें पता चलती हैं कि बिल ने उससे झूठ कहा था कि जब वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है कोई तब उसको कुछ भी याद नहीं रहता जिस दिमाग को जीन ग्रे ने कंट्रोल करा था। लेकिन बिल कहता है कि वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो वेल वो सारी बातें जो है येलेना से पूछता है एंड येलेना भी कहती है कि ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, उसने भी झूठ कहा है। तो इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि वो जो अब उसको बचाने के लिए वापस चला जाता है एंड डैमेज कंट्रोल अभी फ़िलहाल जो है अपनी जो जीन ग्रे उसको एक प्रिजन में रखता है एंड उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने की ट्राई करते हैं एंड उसकी पावर को ये यूज़ करना चाह रहे होते हैं। लेकिन वेल हमें तभी ये चीज़ें दिखाई देती है कि हमें जो यहाँ पर जीन ग्रे है वो एक तरीके से ओवर पावर्ड पूरी हो जाती है एंड वो पूरे सेल वगैरह को ब्रेक कर देती हैं। एंड वही दूसरी तरफ अपना जो है पनिशर भी उसके पीछे आ रहा होता है। स्पाइडरमैन अकेले जो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी मी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए अपनी पीटर पार्कर की हेल्प के लिए पनिशर भी आ रहा होता है दूसरी तरफ से। एंड वेल हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जब जीन ग्रे पूरी तरीके से एकदम ओवर पावर्ड हो चुकी थी तब उसने लगभग अपने कुछ किलोमीटर या फिर कुछ दायरे के अंदर सभी लोगों को एक तरीके से सेम टाइम पर कंट्रोल करा था एंड सबको वो एक तरीके से मार सकती थी। एंड देखा जाए तो यहाँ पर से अपनी जो है एमजे एंड जो नेट था वो भी इस दायरे के अंदर रहते हैं। एंड वेल यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि वहाँ पर अपना पीटर पार्कर भी दूसरी तरफ इस अपार्टमेंट में यानी उस हमें दिखाई देता है कि वो भी ये जो पूरा का पूरा अपना जो डैमेज कंट्रोल का हेडक्वार्टर है वहाँ पर आता है। तो वहाँ पर उसको भी जो है यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा दी थी कि जीन ग्रे उसको मारती है, क्योंकि उसको जो है उसी ने एक तरीके से पकड़वाया था। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जो दी हैंड का पूरा ये जो निंजा का ग्रुप होता है उसको जो है जीन ग्रे कंट्रोल करती है एंड फिर स्पाइडरमैन के साथ उनकी फ़ाइट होती है। एंड आखिरकार जो है अपनी जो यहाँ पर ये पूरे के पूरे ये इन्होंने सारे हेडक्वार्टर्स में लोग बनाए थे बिल ने, उन्होंने कुछ ऐसे डिवाइस वगैरह भी बनाए थे, गन्स वगैरह, जिसके चलते स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स को भी ब्रेक कर सकते थे। मतलब स्पाइडरमैन के लिए इन्होंने जो है एक तरीके से वेपन्स बनाए थे जो कि उनके लिए यूज़ कर लेते हैं। एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि पीटर पार्कर आखिर में अपने इनहिबिटर को भी उतार देता है एंड आखिरकार वो जो एक तरीके से अपनी दोनों पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है आखिर में धीरे धीरे। एंड कुछ इसी तरीके से हमें ये चीज़ दिखा देती है कि वो दी हैंड को भी हराता है एंड आखिर में वो जाता है सैडी सिंह के पास में। एंड जीन ग्रे का कैरेक्टर है वो जो है अपने बिल को लगभग मारने वाली होती
होती है, लेकिन तभी जो है हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जो जीन ग्रे है वो कहती है पीटर से कि मैं पहले तुम्हारे दिमाग में जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। एंड पीटर कहता है कि अब जाके दिखाऊं। एंड जब वो उसके दिमाग में जाती है तो तब हमें दिखाई देती है वहाँ पर पीटर पार्कर के साथ बैठी हुई होती हैं आंट में। एंड तभी हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि वहाँ पर जाती है जीन ग्रे एंड फिर वो जो है उसको बातें समझाती हैं। एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ों को बात रियलाइज़ हो जाता है, पीटर पार्कर भी वहाँ पर होता है। एंड कुछ इस तरीके से उसके पास में जाकर वो दोनों जो हैं एक तरीके से उसकी बातें सुनकर जो है यहाँ पर जीन ग्रे जो है अब अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। एंड फिर बाद में हमें ये चीज़ें दिखा देती कि अपना पनिशर भी स्पाइडरमैन के लिए बचाने को आ चुका था। तब वो एक लंबे जगह से जाता है, मतलब किसी टावर वगैरह से, बिल्डिंग से वो गन फायर करता है। एंड वो जो है अपने स्पाइडरमैन के सेंसेस भी बहुत ज़्यादा अब शार्प हो चुके हैं म्यूटेशन के चलते, तो उसको वो चीज़ पता चलती है। एंड वो जीन ग्रे को जो लगने वाली गोली है वो अपने आप को ले लेता है। एंड कुछ इस तरीके से जीन ग्रे अभी फ़िलहाल जो है देखा जाए तो सॉफ्ट हार्टेड भी हो चुकी हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो है गलती से जो गोली है वो स्पाइडरमैन को लगती है। एंड फिर पनिशर उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल में। एंड सारा न्यूयॉर्क अब स्पाइडरमैन के लिए प्रे कर रहा है कि उसको कैसे न कैसे करके बचाया जाए। एंड हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि उसका मास्क भी हटा चुके थे यहाँ पर। एंड फिलहाल हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि अपना पनिशर उसके ही बगल में बैठा हुआ होता है। एंड उसको हमें ये चीज़ें पता चलती है कि यहाँ पर से ये अभी फ़िलहाल कुछ अपना पीटर पार्कर के रूप के अंदर तो वहाँ से निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। एंड पनिशर जो है सारे लोग जो बाहर बैठे हुए होते वेट कर रहे होते हैं, सिर्फ स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर उनको जो है खिड़की से एलो करता है कि वो अभी ठीक है। एंड कुछ इसके बाद जो है सारे लोग स्पाइडरमैन को जो है प्रे कर रहे थे, उसके लिए फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे थे। एंड फिर हमें एक चीज़ दिखा देती कि आखिरकार अपना जो है पीटर पार्कर जाता है आंट में के फिर एक बार ग्रेव के ऊपर। एंड वहाँ पर जो है हमें ये चीज़ें दिखा देती कि फूल वगैरह चढ़ाता है। एंड फाइनली वो जो एक कैफ़े या फिर एक किसी दुकान में जाता है, वहाँ पर उसको नेट दिखाई देता है। एंड वहाँ पर वो जो इसके साथ दिखाई देता है। एंड ये सबसे पहली बार भी स्टार्टिंग में मिले थे, तो फिर अपना जो नेट कहता है कि तुम शायद वही हो जो कि मेरे घर आए थे। एंड फिर जो ये जब हैंडशेक करते हैं तब वो जो उनका पुराना वाला एकदम हैंडशेक था बड़ी वाला वो करते हैं। एंड वेल ये चीज़ें नेट को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। एंड आखिर में वो कहता है पीटर। एंड वेल कुछ इसी तरीके से जो है पूरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एंड होता है। बाकी इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, लेकिन उस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्या चीज़ें होती है ये इससे पहले वाले वीडियो के ऊपर चैनल में प्रेजेंट हैं, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में लिंक है, तो उस वीडियो को भी जाके आप ज़रूर चेकआउट करना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।